तो कैसे हैं आप लोग? आजकल ऑफिस के अंदर, घर पे, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कोई भी नई जगह पे, नए वर्क स्टेशन पे, हर जगह पे एक लोगों को दिक्कत आती है। कहते हैं यार हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम किसी को समझ नहीं पा रहे हमें कैसे एक्ट करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, हम बैलेंस कैसे मेंटेन करें। और कई बार क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप किस सिचुएशन में क्या एक्ट करना है, क्या बात करनी है। ठीक है, ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो हमारी कम्युनिकेशन भी बढ़ाएगा। कम्युनिकेशन के साथ साथ हमें एक नया रास्ता बताएगा, सोचने की हमारी क्षमता बढ़ाएगा कि हम सक्सेसफुल कैसे हो पाएँ। और सक्सेस होने के पीछे जो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम निगलेक्ट करते हैं, उनको अचीव कैसे कर पाएँ। ठीक है, ऐसे एक टॉपिक है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो भाई लोगों, ऐसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज़ से बनता है? ये जो शब्द है कुछ नहीं, बस एक लेमन टर्म में बात की जाए, एक एबिलिटी है किस चीज़ को पहचानने की और समझने की, इमोशंस को, अपने खुद के लिए और दूसरों के लिए। ठीक है, तो ये जो इमोशंस को समझने के लिए, पहचानना और समझना, ये जो क्षमता है, इसी को यूज़ करना है। इसको यूज़ करना है अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हुए, जो हम अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएँ और उससे कुछ भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, सोच समझ के रिलेशंस को बेटर कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें खुद को अपने लिए चेंज करना है। दूसरों को तो हम बाद में चेंज करेंगे या कर नहीं सकते, हम हर एक को सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कंट्रोल करना भी नहीं है, राइट। और अगर कंट्रोल करोगे तो सफोकेट होगा रिलेशन। ठीक है, कैसा भी हो, ऑफिस हो, घर हो, क्योंकि लोगों को अपना स्पेस बहुत पसंद होता है, राइट। तो लोगों को फ्री हैंड छोड़ो। सेकंड हम बात करने वाले हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये किस चीज़ से बनता है भाइयों? तो ऐसा है, ये दो चीज़ों से बनता है, IQ और EQ। IQ तो सब सुना होगा, इसका IQ कम है, IQ ज़्यादा है। क्या होता है IQ? कुछ नहीं होता भाइयों, बकवास चीज़ है। IQ होता है आई एम इन क्यू, भेड़ चाल के अंदर मैं भी आ गया, लाइन में खड़ा हो गया। अगर आप भाषा इसकी डेफिनेशन की बात करो तो कुछ नहीं होता। IQ एक स्कोर होता है, एक तरीका होता है उस स्कोर को निकालने का। कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं आपका इंटेलिजेंस मेज़र करने के लिए। ठीक है जी, और उसको मेज़र करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप देखते हो, नॉर्मल अगर समझाने के लिए बात करें, IAS का टेस्ट पेपर हो गया, IPS, CCSE, UPSC, कैट मैट, तो ये जितने भी पेपर हो गए जी, आप तैयारी कर लो, पढ़ लो, 1 साल 2 साल अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप भी पास हो जाओगे। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपने देखा है बहुत सारे लोग तैयारी कर लेते हैं, नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है बेचारे बोल नहीं पाते, घबराते हैं। आपको लगेगा यार इसके तो नंबर बड़े अच्छे आए थे, तो कोई कमाल होगा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुंह खोलते ही भैया हो गया एकदम कबाड़ा। तो उस पार्ट को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ी एक देसी भाषा में समझते हैं तो वो होता है जी, इमोशंस को थिंक करना और उसको एनहेंस करना, हमारी रीजनिंग को बढ़ाना। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है क्या होता है, IQ और EQ का बैलेंस। ठीक है, IQ और EQ जब दोनों बराबर हों, दोनों हम उसको मैनेज कर पाए अपनी बॉडी में, वही पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, हु यू आर एज अ पर्सन। ठीक है, एक्सपर्टीज़ की बात करें, व्हाट यू ब्रिंग टू वर्क इज़ IQ, कि भाई साहब मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, MBA कर लिया, HR कर लिया, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता है मेरा काम क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यार, HR बहुत सारे हैं। अब अगर मैं छोटी सी बात करूँ, अपने प्रोफेशन से रिलेट करके बताता हूँ, लाइक कि पढ़ाई लिखाई तो सब कर रहे हैं, काम भी वही कर रहे हैं, तो वो तो आपका IQ है। बट पर्सनैलिटी, अगर हम EQ की बात करें, व्हाट यू मेक द मोस्ट। ठीक है, आपके इमोशंस क्या है, आप अपने काम, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। हर एक का काम करने का तरीका अलग है, समझने का अलग है, कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है, दूसरों को कन्विंस करने का तरीका अलग है। वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, हु आर यू एट वर्क। ठीक है, तो वही एक फ़र्क है। एक्टिंग तो सब कर रहे हैं, बट शायद टॉप एक्टर हर एक का डिफरेंट है रीज़न, टॉप परफॉर्मर्स अलग हैं। बैटिंग तो सभी कर रहे हैं, बॉलिंग भी सभी कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंट है। पर्सनैलिटी से दूसरे लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं और उसी से फेम, फैन फॉलोइंग, ये सब भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है आज की डेट में वर्क प्लेस पे? ठीक है, आपका IQ से ज़्यादा EQ काम करता है सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है,
सक्सेस पाने के लिए 70% काम आपका EQ करता है, इमोशनल कोशेंट, ठीक है जी। तो अपने इमोशनल पार्ट को इम्प्रूव करना है, तो आज हम वही समझेंगे कैसे। कोई भी लीडर होता है वो हमेशा इंटेलिजेंस को यूज़ करता है, अपने इमोशंस को यूज़ करता है, ठीक है। वो उसका सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई होता है, तो हमेशा अपना IQ से ज़्यादा EQ मैनेज जब करते हो तो ध्यान रखना आपका जो मैच्योरिटी लेवल है उसको यूज़ करते हुए अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी है और उसको बढ़ाते हुए अपने थॉट्स को रीअलाइन करना है, ठीक है जी। और यूटिलाइज कैसे करें हम इमोशनल इंटेलिजेंस को? हमें अपना रिस्पॉन्स जब भी बात कर रहे हैं किसी से या किसी भी जगह हैं तो अपना रिस्पॉन्स राइट टाइम पे देना है, ठीक है। हमें अपना राइट टाइम चूज़ करना है कि हमें किस टाइम पे, सही टाइम पे बोलना है नहीं बोलना है, दूसरे की सुननी भी ज़रूरी है, ठीक है। क्या जिससे हम बात कर रहे हैं वो पर्सन ठीक है नहीं है, क्या उसके सामने बात करना लॉजिकल है नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर चीज़ दूसरे को बतानी है नहीं बतानी है, क्या लॉजिकल है भी या नहीं, क्योंकि कुछ लोग को बोलना पसंद होता है तो कुछ लोग अपनी बातें हर एक से शेयर कर देते हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें सीखनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या नहीं होता है, जस्ट बीइंग नाइस, किसी के सामने अच्छा बनना इज़ नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। क्योंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा ऑरा दूसरे को जब हम बात करें रिप्रेजेंट करें कि येस व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी वी आर, जस्ट टू बिल्ड आवर पर्सनैलिटी बेटर, राइट। सो थोड़ा सा इसमें यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल इमोशंस एक ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत काम आते हैं। छोटी छोटी बातों पे बॉस से लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, बॉस नाराज़ हो गया, आप गुस्सा हो, या फिर आज आपका मन नहीं लग रहा, कलीग से बात नहीं बन रही है, तो वो सब चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस से ही आएंगी, ठीक है। और येस, गुड न्यूज़ इज़ दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड, वो हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे? पीपल फील बिफोर दे थिंक एंड एक्ट। हमें पहले बोलने से पहले उस चीज़ को खुद फील करना होता है कि दूसरे को कहीं बुरा तो नहीं लगा है, और उसके बाद एक्ट करना है, क्या वो चीज़ सही है, दूसरे को अच्छा लगा होगा, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो खुद पे आप उसको एक्सपेरिमेंट पहले करो। इट्स पॉसिबल टू चेंज पीपल रिस्पॉन्स टू फीलिंग, यस, ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे की फीलिंग को चेंज कर सकें। सो ऑलवेज इन दी ऑब्जर्वेशन मोड, ठीक है, कभी किसी को जज नहीं करना है, ठीक है। अपनी ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, अलर्टनेस खोल के रखनी है, दिमाग एकदम सतर्क रखना होता है। फील योर, आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है वही आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवाएगा। तो सबसे पहले हम अपने इमोशंस की बात कर रहे थे, तो अपने इमोशंस को मैनेज करें, ठीक है। अगर आपके इमोशंस अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो थॉट्स आपके अच्छे रहेंगे, अच्छे थॉट्स रहेंगे तो आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, और अगर बिहेवियर अच्छा रहेगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, फिर वो ऑफिस हो या घर हो या दोस्त हो, और उससे अब अंडरस्टूड है कि आपका मूड अपलिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो ये इमोशंस जो हैं आपके मूड से डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो मूड के बाद आता है इमोशंस, इमोशंस के बाद आते हैं थॉट्स, थॉट्स के बाद आता है आपका बिहेवियर, और बिहेवियर के बाद आती है आपकी परफॉर्मेंस, करेक्ट। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और सेल्फ रीडिंग भी करें। जब भी सुबह उठते हैं सूर्य नमस्कार कुछ भी करें, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, और सुबह सुबह आप अपने माता पिता के पैर छुएं, खुद से अपने प्रॉमिसेस करें कि आज मुझे ये काम करना है, आज जो भी करेंगे मैं पॉजिटिवली करूँगा, सब अच्छा रहेगा। तो आपको मूड, आपका जो खुद का मूड है वो अपलिफ्ट होगा, तो वो आपके इमोशंस पे सीधा काम करेगा। और जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपना मूड अपलिफ्ट करना होगा, ठीक है। और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है। अगर हम हर एक की बात को बुरा मान लेंगे, बेशक उसने अच्छा कहा नहीं कहा, भी नेवर नो दूसरे का मूड कैसा है। सो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मूड कैसा है, ठीक है। जब तक हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट मतलब अगर मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, गाली दे दी, तो उसके बोलने से मेरा मूड क्यों ख़राब होगा, वो तो उसके संस्कार दर्शाता है, मेरे तो नहीं, क्यों। तो उसी तरह से हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका क्लाइंट डीलिंग बहुत ज़्यादा होता है। अब यू डू अंडरस्टैंड कि आपको प्रोफेशनल रहना है, प्रोफेशनल रहने के लिए
आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, है ना। तो ये जैसे आप चीज़ सीख जाएंगे, आप उस तरीके से जीना स्टार्ट कर देंगे और वो चीज़ आपके लिए डेली प्रैक्टिस करने से आसान हो जाएगी और हम नई चीज़ पे काम कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अगर हम अपने बोले कि हम अपने इमोशंस को, आईक्यू को, सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाए कैसे, तो एक रिसर्च है, उस रिसर्च के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं, जैसे मोटिवेट करना अपने आप को। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमें मोटिवेट करती है उसको सुनो। ठीक है, घर आते हो, किसी भी चीज़ से आप मोटिवेट होते हो, इन्जॉय करो, अपना फैमिली के साथ टाइम इन्जॉय करो। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कि आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो उससे अगर आपका मूड अपलिफ्ट होता है तो उसको सुनो। ठीक है, अपने बिहेवियर के अंदर कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करो। ठीक है, कंसिस्टेंसी अगर बनाओगे लाइफ पे, जितना कंसिस्टेंसी आएगी वो चीज़ आप बेटर कर पाओगे अपने बिहेवियर में, और वो फिर एक प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी। तो बस आपको प्रैक्टिस क्रिएट करनी है। ठीक है, बट हाँ, आपको सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है, कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करोगे तो जैसे मैंने कहा था सफोकेट हो जाओगे। ठीक है, और हाँ, फीडबैक आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे जैसे चेंजेस आप में आते रहेंगे। अदर पर्सन विल गिव यू दी फीडबैक। ठीक है, हाँ, फीडबैक लेना अच्छी बात है, ओवरवेल्म्ड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, वेदर इफ इट्स नेगेटिव पॉजिटिव, जहाँ में काम करना है बिल्कुल करेंगे, करेक्ट, बट चूज योर ऑडियंस वाइजली। ठीक है, सो हाउ टू डेवलप योर EI, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करें। डिफाइन हु यू आर, अपने आप को पहचानो कि आप हो क्या। सबसे पहले डिफाइन व्हाट यू वांट टू बी, ये अपने आप को डिफाइन करो कि आप करना क्या चाहते हो। फीडबैक, जैसे मैंने अभी बताया, सीक फीडबैक। आइडेंटिफाई बिहेवियर यू वांट टू कीप, अपना बिहेवियर क्या रखना चाहते हो ये आपको आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट सिचुएशन में। जैसे मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई बिहेवियर यू वांट टू डेवलप, क्या डेवलप बिहेवियर करना चाहते हो। एक्सपेरिमेंट विद न्यू बिहेवियर, जैसे मैंने कि आपको कहा, बिल्कुल कर सकते हो। रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम, उसका आउटकम पता चलेगा। प्रैक्टिस द न्यू बिहेवियर। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में प्रैक्टिस करने से आती है। और एक बहुत ही बढ़िया कोट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एंड फुलफिल्ड नाउ डेज यू मस्ट लर्न टू मैक्सिमाइज योर EQ skills. For those who blend reasons and feeling achieved the greatest results. कहने का ये मतलब है, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए, पाने के लिए, फुलफिल करने के लिए आज के दौर में आपको बहुत ज़रूरी है ये सीखना कि आपके जो स्किल्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, और जो फीलिंग्स हैं वो ब्लेंड। ऑफिसों में नाराज रहते हैं, उनकी नाराजगी दूर करी जाए। तो आज कोई ऐसा टॉपिक टच किया जाए जिससे सबकी नाराजगी खत्म हो जाए। तो कुछ लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, कह रहे कि आप अपनी जितनी वीडियोस बनाते हो आपकी विजिबिलिटी बहुत कम रहती है उनमें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी जो सेटअप है मेरे पास GoPro का, उसमें अभी मेरे पास एक ही GoPro है जिसको मैं हेलमेट में यूज़ कर रहा हूँ। तो एक ये रीज़न है। हाँ, कभी उतर के हम व्लॉग शूट करते हैं या किसी पर्टिकुलर शॉप का, हाँ, तो वहाँ पे कभी कभार हो जाता है। बट उसके लिए एक हम FAQ सेशन रखेंगे हम अपना, जहाँ पे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके सवालों का जवाब दे पाएँ और आप मेरे बारे में थोड़ा बेहतर जान पाएँ। ठीक है।